हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाई की थी प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम और कोलायड के बारे में। आपको द्रवरागी तथा द्रवविरागी के बारे में भी मौखिक रूप से बताया गया। आज हम डिटेल में बात करते हैं द्रवरागी के बारे में। द्रवरागी कोलायड। द्रवरागी का शाब्दिक जो अर्थ है, द्रवरागी, द्रव के साथ राग स्थापित करना यानी कि मित्रता रखना, यानी कि विलायक के प्रति बंधुता दिखाना। अब यहाँ पे द्रवरागी कोलायड, ऐसे कोलायडी पदार्थ होते हैं, ऐसे कोलायडी विलयन बनाएंगे जिनके कोलायडी जो कण होंगे, ऐसे धातु जो कोलायडी कण के रूप में प्रक्षिप्त प्रावस्था में आने वाले हैं, वो जैसे कि गोंद है, जिलेटिन है, स्टार्च है, जब इन्हें हम द्रव में मिलाते हैं, उचित विलायक में मिलाते हैं तो ये कोई हमें अलग से भौतिक कारक नहीं देना पड़ता, ये स्वयं ही उसमें घुल जाते हैं और कोलायडी विलयन बना लेते हैं। गोंद, जिलेटिन, तथा स्टार्च ऐसे पदार्थ हैं जो कि उचित विलायक में, गोंद, जिलेटिन तथा स्टार्च उचित विलायक के साथ सीधे कोलायडी विलयन बना लेते हैं। इनमें बाह्य भौतिक कारक की आवश्यकता नहीं होती, ना तो इन्हें हमें गर्म करना पड़ेगा, ना तो इसमें हमें करंट प्रवाहित करने की आवश्यकता है, ना तो अन्य कोई पदार्थ मिलाने की आवश्यकता है। ये स्वयं ही जैसे दूध में पानी मिला देते हैं तो पूर्ण रूप से मिल जाता है, सेम उसी प्रकार से अगर गोंद, जिलेटिन और स्टार्च को उसके उचित विलायक में हम मिलाते हैं तो वो सीधे ही कोलायडी विलयन बना लेते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है द्रवरागी कोलायड की कि प्रक्षिप्त जो प्रावस्था है, यानी कि जैसे गोंद है, जिलेटिन है, स्टार्च विलायक में घुले हुए हैं प्रक्षिप्त अवस्था में, प्रक्षिप्त प्रावस्था को अगर यानी कि स्टार्च, जिलेटिन और गोंद जो भी मिला है, अगर उसको हम एक बार निकाल लें तो बचेगा क्या? प्रक्षेपण माध्यम बचेगा। तो प्रक्षेपण माध्यम में अगर हम दोबारा से गोंद, जिलेटिन या स्टार्च कुछ भी मिलाएंगे तो वो दोबारा से भी कोलायडी विलयन ही बना लेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो द्रवरागी कोलायड होते हैं ये इरिवर्साइबल प्रोसेस प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिखाते हैं, दोनों तरफ चलने वाली। एक बार तो मिलाएंगे बन भी जाएगा और उसे आसानी से हम पुनः हटा भी सकते हैं, प्रक्षिप्त अवस्था को हटा भी सकते हैं और दोबारा से फिर हम उसे कोलायडी विलयन में भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। द्रवरागी विलयन से प्रक्षिप्त प्रावस्था को अलग किया जा सकता है, यानी कि जो विलय मिलाए गए थे जैसे गोंद है, जिलेटिन है, स्टार्च, इन्हें हम दोबारा से अलग कर सकते हैं और दोबारा से पुनः विलायक में मिलाकर पुनः हम कोलायडी विलयन को प्राप्त कर सकते हैं। अतः इसे हम उत्क्रमणीय विलय भी कहते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों ओर की क्रिया होना, एक बार मिला लेना फिर अलग भी कर लेना, अलग करने के बाद पुनः भी मिला लेना। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे द्रवरागी कहा गया है। यदि यहाँ पे अगर हम विलायक की बात करें, यदि विलायक को हम द्रव जल कर दें, क्या करते हैं, अगर विलायक जो उचित विलायक है वो जल होगा तो हम जल रागी कोलायड कह सकते हैं। तो हम इस कोलायडी विलयन को क्या कहेंगे, जल रागी कोलायड कहेंगे। लेकिन अगर द्रव नहीं है, जल नहीं है तो हम इसे द्रवरागी कोलायड ही कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं द्रवविरागी कोलायड के बारे में। तो द्रवविरागी का शाब्दिक जो अर्थ है वो ये बताता है कि विलायक के प्रति उसकी जो बंधुता है उसमें एक साथ घुलने की, एक साथ रहने की जो गुण हैं वो बहुत ही कम होंगी, यानी कि जस्ट विरोधाभास होगा। उसमें क्या था, जैसे ही आप विलय पदार्थ को उचित विलायक में मिलाते थे वो तुरंत के तुरंत कोलायडी विलयन बना लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जब भी हम कोलायडी विलय को मिलाना चाहेंगे जिससे विलायक में, तो होता क्या है, ये तुरंत शीघ्रता के साथ तो कोलायडी विलयन नहीं बनाते हैं, उसके लिए हमें कुछ भौतिक कारक यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि चांदी
अथवा सोने के कोलाइडी विलयन बनाएं तो बात कर लेते हैं चांदी अथवा सोने की बात कर लेते हैं, धातुएं होंगी। इनका जब हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं, इन धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए विशेष प्रक्रम की आवश्यकता होती है, विशेष विधियां अपनाई जाती हैं जिसके द्वारा कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। ये जो विलय होते हैं शीघ्र अवक्षेपित हो जाते हैं। अगर हम चांदी और सोने की बात करें तो ये जब भी विलायक यानी प्रक्षेपण माध्यम में मिलाए जाएंगे तो होता क्या है, ये अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित का मतलब है ऊपर तैरने लगते हैं, यानी कि बड़े बड़े कण के रूप में ये दिखाई देने लगते हैं। तो ये प्रकार के वो अस्थायी कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अब इसको अस्थायी करने के लिए अस्थायी कारक की आवश्यकता होती है। अस्थायी कारक के कारण ये एक बार अगर कोलाइडी विलयन बन गए तो उन्हें हम दोबारा से प्रक्षिप्त अवस्था को अलग नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? प्रक्षिप्त अवस्था में दोबारा से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अतः इस प्रकार से जो बनेंगे कोलाइडी विलयन उसे, और इन प्रकार के जो विलय हैं, इस प्रकार के विलय को अनुत्क्रमणीय विलय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अनुत्क्रमणीय विलय, क्योंकि उसमें प्रक्षिप्त माध्यम को हटाया जा सकता था लेकिन इसमें प्रक्षिप्त माध्यम को अलग नहीं किया जा सकता। अगर एक बार अलग कर दिया गया तो पुनः से उसे मिला के पुनः से कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता। तो ये लिख सकते हैं आगे, धातुओं या उनके हाइड्रोक्साइड या सल्फाइडों को जब प्रक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक, उचित विलायक में मिलाया जाता है तो ये सीधे कोलाइडी प्रावस्था में नहीं परिवर्तित होते हैं, जबकि आपको द्रवरागी में बताया गया था ये सीधे परिवर्तित हो जाते हैं। अब इन्हें परिवर्तित करने के लिए विशेष विधि की जरूरत होती है, तो विशेष विधि द्वारा ये बनाए जाते हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो अस्थायी बन जाते हैं और प्रक्षिप्त अवस्था को हटा लिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। विशेष विधि द्वारा बनाए जाते हैं लेकिन ये शीघ्र अवक्षेपित हो जाते हैं। क्या करते हैं? ये शीघ्र अवक्षेपित हो जाते हैं। शीघ्र अवक्षेपित हो जाने के कारण अब इन्हें अस्थायी रूप में अगर लाना है तो इनके लिए एक अस्थायी कारक की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ मिला दिया जाता है जिससे इनका जो कोलाइडी विलयन से अवक्षेपित होने की प्रक्रिया होती है उसको रोक दिया जाए, तो इसलिए अस्थायी कारक की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे ये शीघ्र अवक्षेपित हो रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के जो विलय होंगे ये अनुत्क्रमणीय विलय होते हैं, क्योंकि ये अवक्षेपित हो जा रहे हैं। इनके अवक्षेपित को रोकने के लिए एक अस्थायी कारक की आवश्यकता हो रही है, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय विलय होते हैं। यदि यहाँ भी अगर विलायक को हम जल कर दें तो ये जल विरागी कोलाइड कहलाएंगे। यानी कि अगर कोलाइडी विलयन जल में बन रहा हो तो ये द्रव विरागी के स्थान पे जल विरागी कोलाइड कहलाएंगे। इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में आपको कोलाइडी तंत्रों के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।